स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय बिहार दौरा समाप्त हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि जेपी नड्डा करीब 2 दिन बिहार में रहे। इस दौरान कई सारे कार्यक्रम किए, कई सारी सौगात दी है। इसके साथ कई अहम और बड़े फैसले पर चर्चा की गई है और विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद जेपी नड्डा का ये पहला बिहार दौरा था। ऐसे में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल का कम समय बचा हुआ है, लेकिन उस 2 दिन में क्या क्या बातें हुई हैं, किस किस पर फैसला लिया गया है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि खास विधानसभा चुनाव पर चर्चा की गई है, उसके साथ ही कैबिनेट पर भी चर्चा की गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे के दौरान जेपी नड्डा करीब 35 घंटे बिहार में गुजारे हैं। पटना, मगध, तिरहुत, मिथिला और अंग प्रदेश यानी कि आधे बिहार का उन्होंने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन बिहार का आगाज भी कर दिया है। नड्डा ने बिहार को हेल्थ के क्षेत्र में लगभग 1500 करोड़ की सौगात दी। साथ ही बिहार में सरकार के स्वरूप को बेहतर बनाने पर सीएम नीतीश के साथ भी चर्चा की है। बीजेपी कोर कमेटी के साथ लगभग 2.5 घंटे तक जेपी नड्डा ने संगठन की मजबूती पर मंथन किया है। यहाँ उन्होंने साफ मैसेज दिया है कि नए और पुराने नेताओं को आपस में संवाद बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के साथ उपचुनाव में सीट शेयरिंग से लेकर कैंडिडेट सिलेक्शन के साथ कैबिनेट में नए चेहरे पर भी चर्चा की है। भागलपुर में 200 करोड़ की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बार बार एक बात दोहराई, कहा कि चुनाव में सही जगह उंगली दबाने से परिणाम आता है। इसके मायने बताते हुए कहा गया है कि बिहार को लगातार विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। इस बार केंद्रीय बजट में सरकार की तरफ से लगभग 60,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज भी दिया गया है। बीजेपी यह संदेश देने की कोशिश में जुटी है कि बिहार के विकास में नीतीश कुमार के साथ भाजपा जुटी है, इसके लिए फंड की कोई कमी नहीं है। पहले जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, इसके बाद दोनों एक साथ IGIMS में आए, हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। यहाँ नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। बीच में 2 बार इधर उधर हुआ, ये गलती हुई थी। नीतीश कुमार के इस बयान को उनकी सफाई मानी जा रही है। 1 साल पहले जेपी नड्डा के बयान देश के सभी क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया हो जाएगा के बाद ही बीजेपी और जदयू का गठबंधन भी टूटा था। अब नीतीश कुमार के बयान पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने बताया है कि नीतीश कुमार जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि उनके रिश्ते प्रगाढ़ हैं। इसके साथ ही विरोध के बाद बीजेपी ने बिहार में सम्राट युग का अंत कर दिलीप जायसवाल को पार्टी की कमान दी, लेकिन 40 दिन बीत जाने के बाद अभी तक जायसवाल अपनी टीम का गठन नहीं कर पाए। सूत्रों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने बिहार दौरे के दौरान इस बात पर चर्चा की है, जल्द ही प्रदेश कमेटी का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमेटी में नए के साथ पुराने नेताओं को शामिल करने की हिदायत दी है। कोर कमेटी में शामिल पार्टी के एक सीनियर लीडर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर एक चैनल को बताया है कि जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप में शामिल नेताओं को आपस में बातचीत करने की हिदायत दी है ताकि पार्टी को सार्थक दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। साथ ही नड्डा ने संगठन के किसी भी विवाद को दूर कर आत्मीयता बढ़ाने की हिदायत दी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद कई सीनियर नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व का खुलकर विरोध किया था। इन्होंने पार्टी और राजनीतिक नेता कहा गया। इसमें अश्विनी चौबे, हरि मांझी और ललन पासवान जैसे नेता शामिल थे। विरोध के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इनकी छुट्टी कर दी गई। तब ऐसा कहा गया कि पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। भीतरखाने उस बात की चर्चा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के गुट प्रदेश अध्यक्ष के बाद अपना नेता सेट करना चाहता है, जबकि एक गुट पार्टी के सीनियर नेताओं का है जो संघ से आए नेताओं को पैरोल करता है। इसके अलावा एक गुट उन नेताओं का है जो दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं। इन गुटों का नुकसान पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी हुआ है। इसी कारण नड्डा ने सभी को एकजुट रहने की हिदायत दे दी है। बीजेपी बिहार में अब सवर्ण मतदाताओं के साथ दलित और पिछड़े वोटर्स को भी अपने पाले में लाने की जुगत में जुट गई है। कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के केंद्रीय और राज्य मंत्रियों से लेकर संगठन के हर बड़े पदाधिकारी को सदस्यता अभियान में जुड़ने की हिदायत दी है। साफ कहा है कि नेता पिछड़े, खासकर अति पिछड़ों की पार्टी से जोड़ने पर अपनी पूरी ताकत लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने नेताओं को जमीन पर अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की हिदायत दी है। नड्डा
खुद दलित बस्ती में चाय पीकर दलितों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने पार्टी के दलित बस्ती खाजे काला में सदस्यता अभियान चलाया। यहाँ उन्होंने टोकन के तौर पर दलित लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बिहार को लेकर बीजेपी संशय की स्थिति में है। लोकसभा चुनाव में बिहार में अगर किसी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है बीजेपी। चुनाव में पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। राज्य में पार्टी 17 सीटों से घटकर 12 सीटों पर आ गई, जबकि इनकी 2 सहयोगी पार्टी जदयू और एलजेपीआर का प्रदर्शन लगभग पिछले चुनाव के बराबर रहा। नतीजा नीतीश और चिराग बिहार में बीजेपी के लिए मजबूरी बन गए हैं। अब पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत हासिल करना चाहती है ताकि बिहार में अगर उनकी सरकार बने तो वो अच्छी स्थिति में रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे का जो कल दूसरा दिन रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार को लेकर संशय की स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार में 5 सीटें कम आई हैं, जिसको लेकर बीजेपी की स्थिति जो है वो बिहार में खराब है। ऐसे में चिराग पासवान और नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों नहीं होते तो आंकड़ा पूरा नहीं कर पाते। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर प्लानिंग तो जोरों शोरों पर शुरू हो गई है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।